आज का हमारा टॉपिक है महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग। बीए सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट फोर्थ का महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग, द एट फोल्ड पाथ ऑफ पतंजलि। योग दर्शन सांख्य दर्शन की तरह बंधन का मूल कारण अविवेक को मानता है। किसको मानता है? अविवेक को। और इस अविवेक के कारण ही प्रकृति और पुरुष की भिन्नता या पार्थक्य का ज्ञान नहीं रहने के कारण ही आत्मा बंधनग्रस्त हो जाती है। कब होती है बंधनग्रस्त? जब वह अविवेक के कारण पुरुष और प्रकृति को एक समझने लग जाती है। इसीलिए मोक्ष पाने के लिए तत्व ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। योग दर्शन के मतानुसार तत्व ज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक मनुष्य का चित्त विकारों से परिपूर्ण है। यानी कि हमारा जो मन है वो विकारों से भरा रहेगा, तब तक हम तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अतः योग दर्शन में चित्त की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए तथा चित्त वृत्ति का निरोध करने के लिए अष्टांग योग की व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है? अष्टांग योग की। अब हम योग का अर्थ समझ लेते हैं। शाब्दिक दृष्टि से योग शब्द के अनेक अर्थ हैं। इनमें से योग का जोड़ना अथवा मिलाना अर्थ अधिक प्रसिद्ध है। आमतौर पर हम योग का अर्थ क्या लेते हैं? जोड़ना से या मिलाना से हम योग का अर्थ लेते हैं। वेदांत दर्शन में योग का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है। किस अर्थ में? जोड़ना या मिलाना अर्थ में। अर्थात योग का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन कराना है। वेदांत दर्शन में क्या है? आत्मा और जो परमात्मा का जो मिलन है वो योग कहलाता है। किंतु योग दर्शन में योग का अर्थ उपरोक्त अर्थ से उल्टा है। योग दर्शन में क्या है? इसका अर्थ इससे वेदांत दर्शन से विपरीत है, यानी कि उल्टा है। अर्थात योग का अर्थ जोड़ना नहीं बल्कि अलग करना है। योग दर्शन में योग वस्तुतः वियोग अलग करने का काम करता है। यह वियोग पुरुष का प्रकृति से किया जाता है। किसका किया जाता है? आत्मा और प्रकृति का। पुरुष को यहाँ पर आत्मा के कहा गया है। अर्थात योग दर्शन में योग का अर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग दर्शन में इसके लिए योग के 8 अंगों अर्थात साधनों का अभ्यास बतलाया गया है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योग दर्शन में क्या बतलाया गया? योग के 8 अंग या 8 साधनों का अभ्यास बतलाया गया है, जिन्हें हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। अतः योग के अष्टांग अंग या 8 अंग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। तो 8 अंग ये योग के माने गए हैं। अब सबसे पहला यम। यम योग का प्रथम अंग है। यम योग का प्रथम अंग है, जिसका अर्थ है नियंत्रण अथवा संयम। अर्थात बाह्य एवं आंतरिक इंद्रियों के संयम की क्रिया को यम कहा जाता है। बाह्य इंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। और आंतरिक इंद्रिय कौन सी है? केवल मन। यह संयम मन, वचन तथा शरीर तीनों पर होना चाहिए। यम 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। तो यम कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का।
पहला कौन सा है? अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा का अर्थ है किसी समय, किसी भी प्रकार, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। योग दर्शन में हिंसा को सभी बुराइयों का आधार माना गया है। यही कारण है कि इसमें अहिंसा के पालन पर अत्यधिक जोर दिया गया है। वस्तुतः अहिंसा ही सभी सद्गुणों का मूल है। तो पहला यम कौन सा है? अहिंसा। दूसरा है सत्य, ट्रुथ। सत्य का अर्थ है मिथ्या वचन का परित्याग। व्यक्ति को ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे सभी प्राणियों का हित हो। जिस वचन से किसी भी प्राणी का अहित हो उसका परित्याग परमा आवश्यक है। तीसरा है अस्तेय, डू नॉट स्टील। दूसरों का धन अपहरण करने की प्रवृत्ति का त्याग ही अस्तेय है। दूसरे की संपत्ति पर अनुचित रूप से अधिकार जमाना स्तेय कहा जाता है। इसीलिए इस मनोवृत्ति का परित्याग ही अस्तेय का दूसरा नाम है। अब है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है विषय वासना की ओर झुकाने वाली प्रवृत्ति का परित्याग। ब्रह्मचर्य के द्वारा ऐसी इंद्रियों के संयम का आदेश दिया जाता है जो काम इच्छा से संबंधित है, अर्थात हमें सदाचार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब है अपरिग्रह। लोभवश अनावश्यक वस्तुओं के ग्रहण का त्याग ही अपरिग्रह कहा जाता है। हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना हमें आवश्यकता होती है। तो अपरिग्रह क्या कहता है भी? हमें अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हमें उसको लेना चाहिए। तो यम हमें संयम, जीवन में संयम और नियंत्रण सिखलाता है, जिसके आधार हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब अष्टांग योग का जो दूसरा नियम कौन सा है? अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम, जिसका अर्थ है सदाचार का पालन करना। यम के समान नियम भी 5 प्रकार के बताए गए हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान। अब सोच क्या है? प्यूरिटी। सोच का अर्थ है शुद्धि अथवा सफाई। यह सफाई शरीर तथा मन दोनों की होनी चाहिए। मृत्तिका, जल तथा नियमित आहार आदि के द्वारा शरीर को शुद्ध तथा स्वच्छ रखना चाहिए तथा शुद्ध विचारों द्वारा मन को स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरा क्या है? संतोष, कंटेंटमेंट। संतोष का अर्थ है सब प्रकार की तृष्णा का त्याग कर उचित प्रयत्न के पश्चात जो भी फल मिले उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना। संतोष ही सर्वोत्तम सुख मिलता है। संतोष क्या है? हमारा उचित प्रयास के बाद हमें जितना मिले हमें उसी में संतोष करना चाहिए, और संतोष से ही सर्वोच्च सुख हमें मिलता है। अब तीसरा है तप। उचित रीति और अभ्यास से शरीर तथा मन को सभी प्रकार के द्वंद्वों जैसे सर्दी, गर्मी, हर्ष, विषाद आदि को सहन करने योग्य बनाना ही तप है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार तप के द्वारा हमारा शरीर शुद्ध होता है। अब स्वाध्याय, स्टडी। वेद, उपनिषद आदि धर्म ग्रंथों का नियम पूर्वक अध्ययन करना तथा ज्ञानी पुरुष के वचनों का
अनुशीलन करना स्वाध्याय कहलाता है। इससे इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। तो हमें जीवन में स्वाध्याय को अपनाना चाहिए। अब है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर में ध्यान लगाना तथा स्वयं को पूर्णतः उस पर आश्रित कर देना। योग दर्शन में ईश्वर के ध्यान को योग का सर्वश्रेष्ठ विषय माना गया है। इसी से समाधि की सिद्धि होती है। तो नियम कितने प्रकार के हैं? यम की तरह नियम भी 5 प्रकार के हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब तीसरा अंग आता है आसन। योग का तीसरा अंग आसन है, जिसका अर्थ होता है सुखपूर्वक बैठना, अर्थात बैठने की ऐसी मुद्रा जिसमें साधक काफ़ी लंबे समय तक आराम से अर्थात बिना किसी कष्ट के बैठ सके, उसे आसन कहा जाता है। शरीर को कष्ट से बचाने के लिए आसन को अपनाने का निर्देश दिया गया है। ध्यान की अवस्था में यदि शरीर को कष्ट की अनुभूति विद्यमान रहे तो ध्यान में बाधा पहुंच सकती है। इसीलिए आसन पर जोर दिया गया है। आसन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, मयूरासन, शीर्षासन, भुजंगासन, वज्रासन, ताड़ासन, तितली आसन आदि। आसन की शिक्षा साधक को एक योग्य गुरु के द्वारा ग्रहण करनी चाहिए। आसन के द्वारा शरीर स्वस्थ हो जाता है तथा साधक को अपने शरीर पर अधिकार हो जाता है। योगासन शरीर को सबल तथा निरोग बनाने के लिए आवश्यक हैं। प्राणायाम, ब्रीथ कंट्रोल। प्राणायाम योग का चौथा अंग है, जिसमें श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहा जाता है। तो प्राणायाम क्या है? हमारे जो श्वास हैं उनका हमें नियंत्रण करना है। जब तक व्यक्ति की सांस चलती रहती है तब तक उसका मन चंचल रहता है। श्वास वायु के स्थगित होने से चित्त में स्थिरता का उदय होता है। प्राणायाम शरीर और मन को दृढ़ता प्रदान करता है। इस प्रकार प्राणायाम समाधि में पूर्णतः सहायक होता है। प्राणायाम के 3 भेद हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। यहाँ पर प्राणायाम को 3 प्रकार का माना गया है: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक प्राणायाम का एक अंग है जिसमें गहरी सांस ली जाती है। तो इसमें क्या करते हैं? हम अपने अंदर एक गहरी सांस को खींचते हैं। फिर कुंभक में श्वास को भीतर रोका जाता है और जो श्वास हमने खींची है उसको हमने अपने अंदर रोक कर रखना, उसे हम कुंभक कहते हैं। फिर थर्ड है रेचक में श्वास को बाहर निकाला जाता है। जो श्वास हमने अंदर खींची है उसको फिर हम धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं, जिसे हम रेचक कहते हैं। इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण किया जाता है। पर प्राणायाम का अभ्यास किसी गुरु के निर्देशानुसार ही किया जा सकता है। श्वास के व्यायाम से हृदय और आंतरिक अंगों को शक्ति मिलती है। अब है नंबर 5, प्रत्याहार, सेंस कंट्रोल। प्रत्याहार योग का 5वां अंग है, जिसका अर्थ है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना तथा इन्हें मन के वश में रखना। इंद्रिय संभवतः अपने विषय की ओर दौड़ती है। योगाभ्यास में ध्यान को एक ओर लगाना होता है, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इंद्रियों को अपने अपने विषय के संसर्ग नहीं हो। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियां अपने विषय के पीछे न चलकर मन के अधीन हो जाती हैं। प्रत्याहार को अपनाना अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी
लगातार अभ्यास, दृढ़ संकल्प और इंद्रिय निग्रह के द्वारा ही प्रत्याहार को अपनाया जा सकता है। अब है नंबर 6, धारणा, फिक्सिंग ऑफ द माइंड ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि अपना जो मन है उसको एक पर्टिकुलर विशेष वस्तु पर टिकाना। योग का छठा अंग धारणा है। यम नियम द्वारा शारीरिक तथा मानसिक शुद्धि होने के पश्चात जब आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार द्वारा चित्त स्थिर हो जाता है तब योग दर्शन में धारणा का आदेश है। धारणा का अर्थ है चित्त को अन्य विषयों से हटाते हुए एक विशेष ध्येय, धारणा का जो विषय होता है, की ओर स्थिर करना, जैसा कि पतंजलि कहते हैं, देशबंध चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त को देश विशेष में बांधना धारणा है। किंतु यह ध्येय ध्यान का विषय क्या होना चाहिए? योग दर्शन में अनेक बाह्य और आंतरिक ध्येय बताए गए हैं, जैसे नाभि, हृदय कमल, नासिका का अग्रभाग, भ्रिकुटी, चंद्र, ध्रुव, किसी देवता अथवा इष्ट की मूर्ति आदि। धारणा का उद्देश्य चित्त को एकाग्र बनाना है। इसके द्वारा मानसिक शक्ति के प्रभाव को एक विषय की ओर प्रेरित करना संभव होता है। वस्तुतः इससे मन ध्यान के लिए तत्पर होता है। अब नंबर 7 है ध्यान, मेडिटेशन। योग का 7वां अंग ध्यान है। ध्यान वस्तुतः धारणा का ही परिणाम है। जब ध्येय से युक्त मन केवल ध्येय को ही देखता है, दूसरे पदार्थ को नहीं जानता, तो उसे ध्यान कहते हैं। इस तरह ध्यान की वह दशा है जिसमें आत्मा को एक वस्तु का ज्ञान होता है, अन्य वस्तुओं का विचार मन में उठता ही नहीं। इसमें ध्येय का निरंतर मनन होता है। ध्यान से आत्मा अविद्या के प्रभाव से मुक्त होती है, उस पर पदार्थ का वास्तविक रूप प्रकट होता है तथा उसे मुक्ति का आभास होता है। नंबर 8 समाधि। समाधि अष्टांग योग का 8वां एवं अंतिम भाग है, जिसका अर्थ है एकाग्र करना, यानी कि मन को एकाग्र करना। समाधि की अवस्था में ध्येय वस्तु की ही चेतना रहती है। किसी चेतना रहती है? ध्येय वस्तु की। इस अवस्था में मन अपने ध्येय विषय में पूर्णतः लीन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ध्यान की अवस्था में वस्तु की ध्यान क्रिया और आत्मा की चेतना रहती है, परंतु समाधि में यह चेतना लुप्त हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने से चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। समाधि को योग दर्शन में साधन के रूप में चित्रित किया गया है। समाधि की महत्ता इसलिए है कि उससे चित्तवृत्ति का निरोध होता है और यह परम शांति की अवस्था है। इसमें बाह्य संसार का कोलाहल बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता। यह एक रहस्यमय अवस्था है जिसका पूर्ण अनुभव इस अवस्था से गुजरे बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। योग दर्शन में समाधि 2 प्रकार की मानी गई है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि क्या है? संप्रज्ञात समाधि उस समाधि को कहते हैं जिसमें ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान रहता है, यानी कि हमें यह ध्यान रहता है कि ध्येय हमारे सामने है। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इस समाधि में चित्त एक वस्तु पर केंद्रित रहता है, जिसके साथ उसकी तादात्म्यता
रहती है, क्योंकि समाधि के नए विषय की निरंतर भिन्नता रहती है। दूसरी कौन सी है? असंप्रज्ञात समाधि। समाधि का दूसरा प्रकार असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। इस समाधि में ध्यान का विषय ही लुप्त हो जाता है। इस समाधि में क्या होता है? जो ध्यान का जो विषय होता है वो लुप्त हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है। इस अवस्था की प्राप्ति के साथ ही साथ सभी प्रकार की चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। आत्मा का संपर्क विभिन्न विषयों से छूट जाता है। जो आत्मा का जो संपर्क जो विषय होते हैं उनसे छूट जाता है। इस समाधि में ध्यान की चेतना का पूर्णतः अभाव रहता है। इसलिए इस समाधि को निर्बीज समाधि कहा जाता है। यही आत्मा के मोक्ष की अवस्था है। धारणा, ध्यान और समाधि का साक्षात संबंध योग से है। पहले 5 अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का योग से साक्षात संबंध नहीं है। यह 5 तो एक प्रकार से धारणा, ध्यान और समाधि के लिए तैयारी मात्र है। पहले 5 योग के बहिरंग और अंतिम 3 को अंतरंग साधन कहा जाता है। अष्टांग योग के पालन से चित्त का विकार नष्ट हो जाता है। आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान पाती है, क्योंकि तत्व ज्ञान की वृद्धि होती है। आत्मा को प्रकृति, देह, मन और इंद्रियों से भिन्न होने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार साधक मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, अर्थात मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करता है।